Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and in this video we are going to discuss about pulsatilla nigricans. So as a homeopath we all know that the pulsatilla nigricans is one of the most common remedy in our materia medica, जिसे हम जनरली बहुत से लोगों को प्रेस्क्राइब करते हैं और इसके बहुत से बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। तो अब अगर हम पल्सिटिला नाइग्रिकन्स को देखें, इसका कॉमन नेम है विंड फ्लावर। अब ये विंड फ्लावर नेम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ये विंड जो है ये ओरिजिनेट हुआ है कि जो पल्स वर्ड है, ये पल्स हम बोलते हैं विंड को, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है विंड फ्लावर। एंड वन मोर, इसका कॉमन नेम जो है वो है एनीमोन। अब इसके पीछे की अगर हम स्टोरी देखें कि इसे विंड फ्लावर क्यों बोला जाता है, तो इसका रीज़न ये है कि जो इसके फ्लावर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट रहते हैं। इतने डेलिकेट रहते हैं कि वो विंड के डायरेक्शन के साथ मूव कर जाते हैं। इसके साथ साथ इसे नाइग्रिकन्स भी बोला गया। तो नाइग्रिकन्स हम बोलते हैं जनरली डार्क कलर को। तो जो इसके फ्लावर्स हैं वो डार्क कलर्ड के रहते हैं, डार्क वॉयलेट कलर के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। और एनेमोन जो बोला गया है, एनेमोन बोलते हैं चेंजेबिलिटी को। तो इसके जो फ्लावर्स हैं उनके कलर्स में हमें चेंजेबिलिटी देखने को मिलती है विथ सीज़न। इसके साथ साथ जो इनके फ्लावर्स में हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी वो ये है कि इसके फ्लावर्स जो हैं वो हमेशा ग्रुप्स में मिलते हैं, इंडिविजुअल नहीं लगते। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स ग्रुप्स में रहते हैं, उन्हीं प्लांट्स में से ये है कि इसके फ्लावर्स जो रहते हैं हमेशा ग्रुप्स में देखने को मिलेंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो इसके फ्लावर्स रहते हैं वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहते हैं, नीचे की साइड झुके हुए रहते हैं। तो ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि मूव विद विंड, चेंजेबिलिटी इन द कलर, ग्रुप्स में रहना, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये सारे इसके जो फ्लावर्स के कैरेक्टर हैं ये इसके पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं कि अगर हम देखें कि पल्सिटिला जनरली दी किन पेशेंट्स को जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि पल्सिटिला जो है जनरली एक वुमेन्स रेमेडी है और इसे मेनली दिया जाता है इसके मेंटल सिम्टम्स के बेसिस पर। अब ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये सारे इस वुमेन में हमें देखने को मिलेंगे। कैसे? सबसे पहले मैंने लिखा डेलिकेट। इनकी वुमेन्स जो रहती हैं कैसी रहती हैं? डेलिकेट नेचर की रहती हैं। डेलिकेट है मतलब इनमें हमें स्लगिशनेस देखने को मिलेगी, पैसिवनेस देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ डेलिकेट के लिए हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं या सिनोनिम कह सकते हैं कि डेलिकेट है मतलब बहुत नाजुक सा होना, और नाजुक पर्सन कैसे रहते हैं? सेंसिटिव रहते हैं। तो ये वुमेन कैसी रहेंगी? हमें सेंसिटिव देखने को मिलेगी। उसके बाद हमने सेकंड चीज़ देखी थी कि फ्लावर्स जो रहते हैं इनमें चेंजेबिलिटी देखने को मिलती है कलर्स में। इनकी जो वुमेन रहती हैं उनमें हमें चेंजेबिलिटी इन सिम्टम देखने को मिलता है, चेंजेबिलिटी इन सिम्टम्स। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें सिम्टम्स में चेंजेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब ये जो चेंजेबिलिटी सिम्टम्स में देखने को मिल रही है ये मेंटल में भी दिखेगी एंड फिज़िकल लेवल पर भी हमें देखने को मिलेगी, मेंटल एज वेल एज फिज़िकल। थर्ड थिंग विच वी रोट दैट द फ्लावर्स आर फाउंड इन ग्रुप्स। तो अब इसका भी कुछ ना कुछ इस वुमेन से कनेक्शन रहा होगा कि ये जो फीमेल्स हैं, जो भी वुमेन हैं जिन्हें हम पल्सिटिला नाइग्रिकन्स दे सकते हैं, वो मेनली वो वुमेन हैं जिन्हें ग्रुप्स में रहना पसंद है।
ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इन्हें कंपनी की डिज़ायर रहती है। The fourth thing which we wrote about the flower is the downward direction. तो जिस तरीके से ये जो पल्सेटिला का फ्लावर है ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, झुका हुआ रहता है, इसी तरीके से जो पल्सेटिला की वुमेन है वो भी हमें शाय नेचर की देखने को मिलती हैं, शाय रहती हैं, टिमिड रहती हैं, मतलब अपनी बात को इतने जल्दी एक्सप्रेस करना नहीं चाहेंगी, मतलब जिसने जो कह दिया मान लिया, झुकी हुई रहना पसंद करती हैं। अब हमने एक और चीज़ जो पहले डिस्कस करी कि इसका डार्क कलर, अब डार्क कलर भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। डार्क कलर कैसे रिलेटेड है कि इन पेशेंट्स के जितने भी डिस्चार्जेस रहते हैं वो हमें डार्क येलोइश कलर की देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया कि ये पल्सेटिला नाइग्रिकन्स है जो मेनली वुमेंस रेमेडी है, मेनली वुमेन में दी जाती है, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हमारे पास अगर कोई पेशेंट है जो कि मेल है और उसमें हमें ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पल्सेटिला जो है मेल्स पर वर्क नहीं करेगी। पल्सेटिला कैन वर्क ऑन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, बट जो मेनली ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ग्रुप्स में रहना, चेंजेबिलिटी इन सिम्टम, या मेनली डेलिकेट एंड शाय नेचर का होना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फ़ीमेल्स में देखने को ज़्यादा मिलती हैं, एंड मेनली उन फीमेल्स में जो कि प्यूबर्टी की एज पे हैं, मेनार्च की एज पे हैं। लेकिन अगर कोई मेल हमारे पास पेशेंट आया है जिनमें ये सिम्टम्स जो हैं फुलफ़िल हो रहे हैं कि वो शाय नेचर के हैं, टिमिड नेचर के हैं, और जिन्हें ग्रुप्स में रहना पसंद है, कंपनी की डिज़ायर है, जिनके सिम्टम्स में हमें चेंजेबिलिटी देखने को मिल रही है, तो ये सारे फीचर्स अगर फुलफ़िल कर रहा है वो पेशेंट, हम ये रेमेडी मेल्स को भी दे सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि जिस पेशेंट को हम ये रेमेडी दे रहे हैं उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या रहेगी, उसका टेम्परामेंट, उसका थर्मल, उसका डायथिसिस, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मेनली जो है वुमेंस रेमेडी है, मेनली हम फीमेल्स को दे रहे हैं, तो मेनली ये ऐसी वुमेंस पे ज़्यादा बेटर एक्ट करती है जो कि फेयर रहती हैं, जिनका लाइट कॉम्प्लेक्शन रहता है, लाइट कॉम्प्लेक्शन रहेगा, एंड जिनके लाइट हेयर्स रहेंगे, एंड इनकी आईज़ जो हैं वो रहती हैं ब्लू कलर की। इसके अलावा इनकी जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट रहेंगी, यानी हमें ऐसी फीमेल्स देखने को मिलेंगी जिनमें लेक्स मस्कुलेचर है, एंड जो कैसी हैं, फ्लैशी हैं देखने में। इनका फेस जो रहता है वो पेल रहता है। अब पेल फेस जनरली हमें कब देखने को मिलता है, जबकि फीमेल्स कैसी हो, अनेमिक हो। तो ऐसी वुमेन जो कि अनेमिक है उन्हें भी हम पल्सेटिला दे सकते हैं। फेस पेल रहता है। इसके अलावा इसका जो एक बहुत पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ब्लूइश रिंग अराउंड द आईज़। एंड इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला जाता है क्लोरेटिक पर्सन। अब हम टेम्परामेंट देखें कि टेम्परामेंट कैसा रहेगा। तो जैसे कि हमने इसके फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, तो उस फ्लावर के बेसिस पे कि हमें ये तो पता चल गया कि वो पेशेंट कैसा है, शाय नेचर का है, टिमिड नेचर का है,
और जब इतना ज़्यादा शाय पेशेंट है कि उसे लोगों के सामने बोलने में भी शाय फील होता है, तो ऐसे पर्सन्स क्या होता है जनरली अपने डिसीजंस जो हैं वो खुद नहीं ले पाते। तो इसके टेम्परामेंट हमें देखने को मिलेगा कि ये जो पेशेंट है वो इंडिसिसिव रहेगा। उसके अलावा इसमें हमें स्लोइशनेस भी देखने को मिलेगी, स्लोइशनेस या हम कहते हैं स्लगिशनेस। फिर अभी जब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे पैथोजेनेसिस की, तो हमें पता चलेगा कि जो पल्सेटिला है वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा वर्क करती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी जनरली कहाँ कहाँ पर होती है? आईज़ में है, ईयर्स में है, नोज़ में है। जनरली ऐसी जगहों पे है जहाँ पर कहीं ना कहीं म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है। अब म्यूकस का डिस्चार्ज अगर नोज़ में हो रहा है या हम देखें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो रहा है, तो वो हमें किस तरफ लेके जाता है कि अगर हम देखें कि ये कंडीशन सेट होती है कोराइजा की कंडीशन, या फिर जो अस्थमेटिक कंडीशंस रहती हैं वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि हमें डिस्चार्जेस बड़े हुए देखने को मिलेंगे। और अगर डिस्चार्जेस जो हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बढ़ रहे हैं तो किस चीज़ की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है? फ्लैम बनने की टेंडेंसी। तो इन वुमेन में जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिस्चार्जेस बढ़ने की टेंडेंसी रहती है। अब जब डिस्चार्जेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बढ़ रहे हैं तो हम इन वुमेन को बोल देंगे कि इनमें फ्लैग्मेटिक टेंडेंसी है, फ्लैम बनने की टेंडेंसी है। अब अगर हम इसका थर्मल देखें, जो कि हमारी होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसके थर्मल जो है वो एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि इसमें जो हमारे विलियम बोरिक सर हैं, डॉक्टर बोरिक सर हैं एंड एलन सर हैं, उनके अकॉर्डिंग तो ये ड्रग बोला जाता है कि ये जो है चिली पेशेंट्स रहेंगे। बट जब जो हमारे कैंट सर हैं उनका कहना था कि ये पेशेंट्स जो रहते हैं हॉट ब्लडेड पेशेंट्स रहते हैं। तब जो सब ने अपनी अपनी मटेरिया मेडिका में लिखा है वो ऐसा लिखा गया है कि जो विलियम बोरिक की जो मटेरिया मेडिका है उसमें लिखा है कि पल्सेटिला पेशेंट्स आर जनरली चिली, बट कैंट सर रोट दैट द पल्सेटिला पेशेंट्स आर जनरली हॉट ब्लडेड पेशेंट्स। अब हम किस बेसिस पे मेडिसिन देंगे कि बाद में जब डॉक्टर केंट जब स्टडी कर रहे थे या ड्रग प्रूविंग के टाइम पे भी जब ड्रग्स जो हैं क्लिनिकली प्रूव हो रहे थे, तो उस टाइम पे ये देखने को मिला कि जो इसके पेशेंट्स हैं वो ना ही चिली रहते हैं ना ही हॉट रहते हैं, बल्कि इनमें पेंडुलम लाइक एक्शन रहता है। अब पेंडुलम का एक्शन क्या होता है कि मीन पॉइंट पे आता है, फिर अपने पोजीशंस पे जाता है, कभी राइट कभी लेफ़्ट, कभी राइट कभी लेफ़्ट। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे मान लिया हॉट, यहाँ पे हमने मान लिया कोल्ड। ये पेंडुलम के एक्सट्रीम्स हैं। तो ये जो पेशेंट हैं इनमें हमें एक्सट्रीम्स में चीज़ें देखने को मिलती हैं। या तो वो कोल्ड पे जाएंगे तो कोल्ड भी एक्सट्रीम लेवल का देखने को मिलेगा, या फिर अगर वो हॉट में जाएंगे तो इनमें हॉटनेस भी एक्सट्रीम लेवल पे देखने को मिलेगी। यानी कि ये पेशेंट जो हैं हम कह सकते हैं नाइदर चिली नॉर हॉट बट एक्सट्रीमली सेंसिटिव, एक्सट्रीमली sensitive to cold as well as hot. So it was all about the general introduction and the constitution of the pulsatilla nigricans. In the next part, we will discuss about the guiding symptoms and the mental symptoms. I hope you like the video. So don't forget to like, share and subscribe.